देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज लेकर आई हूं आप सबके बीच ये हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। जी हां, इस प्रोग्राम में हमेशा हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहता है। तो इन दिनों लोकसभा चुनावी दंगल में बड़े बड़े नेता अपना हाथ आजमा रहे हैं और चुनाव में अपने आप को आगे लाने के लिए लोग जो अपने बोल का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो इस तरह से लोगों के बीच चर्चा में है कि हम आपको बताना चाहेंगे। मुद्दे की बात आज ये है कि किस तरह से निर्वाचन आयोग ने, ईसी ने 4 बड़े दिग्गज नेताओं पर 3 दिन 2 दिन के रोक लगा दिए हैं प्रचार प्रसार में, चुनाव प्रसार में। जी हाँ, हम बात करेंगे इस पर, लेकिन इसमें आज हम आपके बीच लेकर आए हैं ये शो जिसमें आपके साथ इस वक्त मौजूद है हमारे बीच नेताओं को लेकर बात करने के लिए, उनकी बोल पर बात करने के लिए एडविन अमन जी। तो एडविन अमन जी से हम जानेंगे, जिस तरह से आपने देखा होगा कि कल सबसे ज्यादा हेडलाइन बनी हुई थी और आज अखबारों की सुर्खियों में भी सबसे ज्यादा बात हो रही है 4 नेताओं की, जिसमें नाम योगी आदित्यनाथ का है, मेनका गांधी का है, आजम खान का है, साथ में मायावती का है। एडविन जी, आप जानते हैं कि योगी और आजम खान, इनकी बातें हमेशा कई बार ऐसी होती है जो कभी धर्म मजहब से जुड़ी रहती है तो कभी महिलाओं से जुड़ी होती है, लेकिन राजनीति का स्तर क्या आज इतना ज्यादा गिर गया है कि लोग ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे जो कि धर्म मजहब महिलाओं पर भी उनका वार होगा, जिसके बारे में सोचकर भी बहुत ज्यादा घृणा आती है सोचकर। आप समझ सकते हैं। जो हम आपको बताना चाहेंगे, पहले तो योगी की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने मजहब के बारे में बात कर दी, बजरंग बली, बजरंग अली, जिनका करारा जवाब मायावती को था। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं है, मेनका गांधी और मायावती। तो महिलाओं को लेकर बात की आजम खान ने, उन्होंने जिस तरह से जयाप्रदा पर निशाना साधा और महिलाओं को लेकर बहुत ही तुच्छ बात कर दी। तो क्या कहना है आपका आजम खान पर? देखिए, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका तृप्ति आज, क्योंकि अगर हम चुनाव को देखें तो ये एक देश की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करता है। लेकिन अगर हमारे नेता, और नेता भी वो कोई छोटे मोटे से नेता नहीं, वो नेता है आजम खान, वो नेता है योगी आदित्यनाथ, वो नेता है मेनका गांधी, वो नेता है मायावती, यानी जिनको आप नेशनल लीडर आप कह सकते हो, वो लोग हैं जो अपनी छवि रखते हैं। लेकिन जब वो मंच से बोलते हैं तो क्या बोलना चाहते हैं? क्या सिर्फ ताली बजवाने के लिए आप ये सब बातें बोल रहे हैं? क्या सिर्फ आप जो है दूसरों की बेइज्जती करने के लिए आप ये बात बोल रहे हैं? उसका चुनाव से क्या सरोकार है, क्या उसका सीधा संबंध है? मुझे तो नजर नहीं आता। आजम खान जैसे काबिल और इतने बड़े नेता अगर मंच से खड़े होकर एक महिला नेता के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो किस लहजे की भाषा, क्या है वो? अखिलेश यादव उनके पीछे बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है ये देश में तमाशा? आखिर आप एक महिला की इज्जत नहीं कर सकते तो क्या करेंगे आप? और आप इतने बड़ी बातें करते हैं, आप ये कहते हैं कि मेरी बेटी होती तो मैं उसको इस तरह से, मुझे मलाल है कि मेरी एक बेटी नहीं है, तो आखिर दूसरे की बेटी का उसकी बेटी नहीं है, आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर आखिर क्या जताना चाहते हैं? मेरे ख्याल में ये बहुत शर्मनाक है। इस पर ज़रूर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने जो कहा कि कुछ घंटे की इनको रोक लगा दी, रोक कुछ घंटे की मैं सोचता हूँ बहुत एक कम सज़ा है। इस पे एक सख्त एक्शन होना चाहिए। जी हाँ, हम दर्शकों को बता देते हैं कि दरअसल खबर आया कि निर्वाचन आयोग ने 72 घंटे का रोक लगाया है आजम खान पर, उनके चुनाव प्रसार पर, जिन्होंने जयाप्रदा के खिलाफ उनका बिना नाम लिए, बिना उनके नाम का इस्तेमाल किए, इनडायरेक्टली उन्हें कई ऐसी अभद्र टिप्पणी उन पर की, उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनके वस्त्र पर बात कर दी और साथ साथ में उनके साथ अपने रिश्तों को भी अपमानित किया है। सभी जानते हैं कि जयाप्रदा ने हमेशा से उन्हें भाई का सम्मान दिया है, और अगर बहन की बात हो तो भाई अपनी बहन को कोई कैसे ऐसी बात बोल सकता है? और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके खिलाफ रामपुर से खड़ी है बीजेपी की उम्मीदवार बनकर। तो इस पर उनको 72 घंटा का रोक लगाया गया है, जो महिलाओं को लेकर बहुत ही गंदी सोच के बारे में बात करते नजर आए। इसके अलावा एडविन जी, अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो उनके बारे में सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें ये तो सोचना चाहिए था कम से कम कि उन्हें सुनने वाले युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जो सीख रहे हैं उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए था। लेकिन उन्होंने क्यों आखिर धर्म को अपना भाषण में एक ताकत बनाकर सामने आने की कोशिश की? मुझे याद आ रहा है तृप्ति, जब राजस्थान में वो चुनाव रैली को संबोधित कर रहे थे, जब बीते जो विधानसभा चुनाव थे, उसमें उन्होंने
जिक्र किया कि आखिर बजरंगबली की जाति क्या थी। उसके बाद इस तरह से मुद्दा गरमाया और लगातार बातें हुई, लगातार बहुत सारे लोग आ गए कि नहीं वो जाट थे, कोई कह रहा वो मुस्लिम थे, कोई कह रहा वो ये थे, कोई कह रहा कुछ वो थे। देखिए मेरे ख्याल में ये सब बातें जुमलों की तरह हैं जुमलों की और तरह। उनका कोई अस्तित्व मेरे ख्याल में इस इलेक्शन को लेकर नहीं होना चाहिए। आप मुद्दे की बात करिए, आप आइए कि भाई मैं इतने लोगों को रोजगार दूंगा, इस तरह की कंपनियों को यहाँ पर लेकर आऊँगा, सड़कें जो हैं उनको और बेहतर कराऊंगा, स्कूल अगर अच्छे नहीं हैं गाँव में या शहरों में उनको और बेहतर करूँगा, अगर हमारे यहाँ बिजली की समस्या है तो मैं उनको दूर करूँगा। लेकिन हो क्या रहा है, इन सब से परे सिर्फ आप ताली बजवाने के लिए और आप अनाप शनाप बयानबाजी करने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, मेरे ख्याल से निंदनीय है। देखिए लोकतंत्र है, यहाँ पर बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर हर धर्म, हर लोग को एक अधिकार है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके जी सकता है। लेकिन आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर कर मेनका गांधी का जिक्र आप इसमें कर सकते हैं। किस तरह की ओछी राजनीति मैं कहूँगा एक तरह की है कि आप डायरेक्टली जाकर धमका रहे हैं और वोटरों के सामने इस तरह की बात रख रहे हैं। किस तरह की राजनीति। लेकिन एडविन जी आपको ये तो आपको याद ही होगा कि इससे पहले मायावती ने भी धर्म का प्रयोग करते हुए जो बात कही, एक महिला होकर अगर वो इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतने लंबे समय से राजनीति पर बनी हुई हैं और वो अगर धर्म का इस्तेमाल कर धर्म के बारे में बात कर इस तरह से विवादित टिप्पणियां करें, तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं की सोच इस तरह से क्या राजनीति में ऐसी गिरेगी? किसी को उम्मीद थी? बिल्कुल बिल्कुल यही बात तृप्ति है कि देखिए चाहे महिला हो या पुरुष हो, आपको अपने शब्दों पर जरूर कंट्रोल करना पड़ेगा और देखिए वही नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, मायावती बहुत परिपक्व है, बहुत समय से राजनीति में है, तमाम तरह की चीजें उनके सामने हैं और एक लंबा दौर उन्होंने देखा राजनीति का और एक बार फिर वो एक अपनी सपा के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में है। तो ये जाहिर बात है कि आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और कौन से समुदाय के लिए बोल रहे हैं। देखिए सब जब हम बात करते हैं विकास की, तो विकास में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, वहां पर हम सब लोगों की बात करें। तो मेरे ख्याल में इस तरह की राजनीति हो, ये धर्म विशेष की राजनीति, जाति विशेष की राजनीति, समुदाय विशेष की राजनीति अब बहुत हो चुका है। देखिए 70 साल हमें आज़ाद हुए हो गए, अब कम से कम हमें इससे ऊपर उठकर बात करनी पड़ेगी। हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बड़े बड़े भाषण हम लोग देखते हैं, लेक्चर हम लोग देते हैं, लेकिन जब इस तरह की भाषाएं सामने आती हैं तृप्ति, तो क्या लगता है, मुझे तो यही लगता है कि आज भी क्या हमारे नेताओं को सीखने की जरूरत नहीं है? क्या आज भी उनको एक मॉरल जो हम कहते हैं कि समझ की जरूरत नहीं है? मेरे ख्याल से है, क्योंकि अगर आप ऐसी अनाप शनाप भाषा का प्रयोग करेंगे तो कल तो मैं शॉक्ड रहेगा, जिस तरह आजम खान ने बोला है कि जो अफसर होते हैं ये जूते साफ करने के लिए होते हैं, अगर मैं पावर में आता हूं तो इनसे मैं जूते साफ कराऊंगा। ये क्या हो रहा है, किस तरह की आप बातें कर रहे हैं? वही अफसर हैं जो आपको आपके पूरे तंत्र को चलाते हैं, वही अफसर हैं जो लिख पढ़कर गरीब के बच्चे और अपने आप जो परीक्षाओं में पास करके वहां तक पहुंचते हैं, और आप उनको इस तरह से बोल रहे हैं कि इनसे मैं जूते साफ करवाऊंगा। ये किस तरह की भाषा है? मेरे ख्याल में अब जरूरत इस बात की है कि ऐसी बातों पर अंकुश लगे और बात सिर्फ विकास की हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब जो बातें हैं ना, कहते थे लोग कि मुस्लिम धर्म को लेकर हमेशा बार बार अपनी ताकत समझने वाले कांग्रेस के कई नेता थे जो उन्हें ताकत समझते थे, लेकिन यहाँ तो भाई बात ही अलग हो गई है। यहाँ भाजपा नेता, सपा के नेता की ऐसी बोल सामने आ रही है जिसके बारे में शायद किसी ने उम्मीद ना की हो। इसमें एक नाम और भी है अरविंद जी, एक नाम हमने बताया कि मायावती को 48 घंटे का रोक लगाया गया है चुनाव प्रसार में, वहीं योगी आदित्यनाथ पर भी 72 घंटे का रोक लगा है, जिसकी वजह से बीजेपी को झटका तो लगा होगा, अब उन्हें संभल कर रहने की जरूरत है कि। लेकिन एक और चीज है, इनमें बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की दो नेता बड़ी सामने आई, जिसमें हेमा और जयाप्रदा, जिनकी तारीफ भी हुई, जिन्होंने मेनका गांधी के खिलाफ बात कही और उनके सबक सिखाने की कोशिश की कि उन्होंने गलत बोला है। तो हम एक बार दर्शकों को पहले याद दिला दें कि मेनका गांधी पर 48 घंटे का रोक लगा है, आखिर क्यों रोक लगा, एक बार आप बताएं इस पर। बिल्कुल, देखिए धर्म विशेष की राजनीति जो मेनका गांधी ने जिस तरह से बात की वहां पर जाकर कि अगर आप जिस तरह का, मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, जिस तरह से आप एक विशेष वर्ग को कह रहे हैं कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तब भी मैं जीत रही हूँ, लेकिन उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि मैं आप पे काम करने को मना कर दूं, आपका काम करने की नौबत आए तो मैं उठ के चली जाऊँ वहाँ से। मतलब ये किस तरह धमकी वाली राजनीति हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जो तृप्ति उठाई इस पूरे प्रोग्राम में, वो ये है कि आखिर किस तरह से उनके खिलाफ हेमा और जया ने बात कही। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, जहां पर भी आप कोई भद्दी राजनीति करने की कोशिश करें, आपके खिलाफ लोग खड़े हों। बात सिर्फ पार्टी विशेष की नहीं है, अगर आपको लगता है गलत कोई अगर पार्टी में भी है तो उसके खिलाफ आपको मुखर होना पड़ेगा, तभी चीजें बेहतर होंगी। लेकिन आप ये सोच कर कि हमारी पार्टी का है इसलिए हम खामोश रह जाएंगे, मेरे ख्याल से चलने वाला नहीं है। क्योंकि अब सब लोग बड़े अच्छे समझते हैं, सब लोग बड़े अच्छे जानते हैं और हर चीज को पहचानते हैं। मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया है कि हमें सिर्फ मुद्दों की
बात करनी चाहिए, हमें विकास की बात करनी चाहिए। सही कहा आपने एडविन जी, लेकिन मुझे लगता है जहां हेमा और जयप्रदा ने बात रखी अपनी तरफ से, मेनका के खिलाफ बात की, क्योंकि जहां गलत है वो गलत है। आपको नहीं लगता इसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भाजपा के अगर जो सामने आए जिस तरह से उन्होंने बात की है, तो मेनका को लेकर उन्हें भी अपनी तरफ से राय रखनी चाहिए थी। क्योंकि आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी, अभी मुलायम सिंह को लेकर सीधा साधा सुषमा स्वराज ने कहा कि मुलायम जी आप भीष्म पितामह है, आप मुंह बंद करके ना रखिए भीष्म पितामह की तरह। यहाँ पर द्रौपदी को लेकर बात कर दी, जब जयाप्रदा और आजम खान का मामला काफी ज्यादा बड़ा हो गया। तो आपको क्या लगता है मुलायम सिंह, नरेंद्र मोदी, इन सबको बोलना नहीं चाहिए? बिल्कुल, मैं वही कहता रहा हूँ, कई बार प्रोग्राम में बैठा हूँ। देखिए, जब आप इस तरह का कोई मामला सामने आता है, बड़े आराम से आप ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हो कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। देखिए, व्यक्तिगत मामला नहीं है, आपकी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी का जुड़ा हुआ वो शख्स है। अगर आप ये बोलकर निकल जाएंगे तो मेरे ख्याल से आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, और मेरे ख्याल में अब जिम्मेदारी को लेने की जरूरत है और बात करने की जरूरत है। आखिर राजनीति का स्तर क्या होना चाहिए? इस तरह की भाषाएं होना चाहिए, इस तरह की बातें होनी चाहिए, या हमारा मकसद विकास होना चाहिए? आज अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास कुछ ये बोलने के लिए होना चाहिए कि हम ये करने वाले हैं, बीजेपी के पास ये होना चाहिए कि ये चीज़ रह गई, हम इसको फुलफिल करेंगे। सपा के पास अपने मुद्दे होने चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि 2 4 5 नेता हर पार्टी में ऐसे हैं जो उलझुल बयानबाजी करके कहीं ना कहीं पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं। और बड़ा ऐसा महत्वपूर्ण बात तो तृप्ति ये है कि जो उनके वरिष्ठ नेता हैं वो उससे बचाव कर लेते हैं। इससे बचने की जरूरत नहीं है, सबक सिखाने की जरूरत है कि भाई आप जाइए, क्योंकि इस देश में सारे समुदाय, सारे लोगों को जीने का हक है, संविधान देता है, उसी के तहत आप बात करिए। मेरे ख्याल से अच्छी राजनीति का जो एक पहलू है वो यही हो सकता है। जी बिल्कुल सही कहा एडविन अमन जी ने, और आपने सुना होगा और अब तक आप देख ही रहे होंगे लोकसभा चुनाव और कितना नजदीक आ चुका है। और लेकिन ये जो चुनावी दंगल में बड़े से बड़े नेता है, खास तौर पर दिग्गज नेता जिन्हें कहा जा सकता है, जो लंबे समय से राजनीति से जुड़े हैं, उनके पास भी मुद्दा विकास का नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के स्तर को गिराने का है। सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है धर्म पर, मजहब पर, किस तरह से वोट को बांटा जाए, वोट के लिए इस तरह से शब्दों का प्रयोग करना, सिर्फ बातें हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ जुमलेवाद की, सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेपन की बात हो रही है। जहां एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा है जिनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ढकोसलावाद बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस को ढकोसलापन कह देते हैं। उनका इस तरह से एक दूसरे पर सिर्फ इल्जाम लगाना, अब तक लोकसभा को लेकर जितने भी भाषण सामने आ रहे हैं, अधिकतर भाषण में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर निशाना साधना, यही बातें सामने आ रही है। लेकिन विकास पर बात करने वाला कोई नहीं है, किसी के पास एक शब्द नहीं है कि विकास को आगे बढ़ाएंगे और विकास की बात करेंगे, देश को आगे लेकर चलेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे और दूसरों की अच्छाई पर बात करेंगे, ताकत पर बात करेंगे। खैर, आज हम इतना ही लेकर आए हैं आपके बीच। लौटेंगे फिर से एसपीएन 9 न्यूज के हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में इसी तरह मुद्दे को लेकर, ऐसी ही नई राजनीति को लेकर, राजनीति से जुड़े हर बड़ी खबरों के लिए आप तब तक के लिए देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज, और लोकसभा से जुड़े हर अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।